गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आपने आपका कैपिटल बचाया होगा क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बहुत ख़तरनाक मार्केट, मतलब नो ट्रेंडिंग डे जो बोलते हैं अपन, वैसा था। मूव तो हुआ लेकिन प्रीमियम मूव नहीं हो रहे थे। प्रॉब्लम्स इतने आ रहे थे, देखोगे आप। बड़े 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 कैंडल बनाए, ये बड़ा कैंडल था, इधर से बड़ा बड़ा लेकिन मुंह पकड़ना एकदम आसान नहीं था। और ये 200 जैसे ये मुंह ख़त्म हो गया, ये जो ख़त्म हो गया यहाँ से फिर पूरा रेंज बाउंड, ये मार्केट पूरा ये डब्बे में बंद। यहाँ एक बार ट्राई किया तोड़ने का, फिर तोड़ने का ट्राई किया, यहाँ किया था, यहाँ किया था, पूरा रेजिस्टेंस ले रहा था। और यहाँ नीचे भी बहुत सारे सेलर थे। आप देखोगे, ऑप्शन चेन अगर पढ़ना आता है आपको तो पूरा मतलब ऑप्शन सेलर का दिन था। ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन सेलर। आज बहुत कम ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया रहेगा। चलो समझते, मैंने ओपन होते ही यहाँ एक पुट का ट्रेड बनाया था। उसका लॉजिक था, ये कल का दिन यहाँ से पूरा एक डाउन ट्रेंड आया था। आप देखोगे पूरा एक डाउन ट्रेंड है, उसके हिसाब से यहाँ तक मार्केट को आना ही था। और मार्केट यहाँ क्यों आया, इसका रीज़न है, आपको पता होगा तो ठीक है। लिक्विडिटी लेने के लिए आता है, क्योंकि जिन्होंने भी ये ट्रेड में पैसा कमाया रहेगा उनको स्टॉप लॉस यहाँ था। और यहाँ आने का मतलब, यहाँ जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे, जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे, इधर भी किन लोगों ने बाय किया रहेगा कॉल, क्योंकि ऊपर जाएगा मार्केट उसके हिसाब से, तो इन उनके स्टॉप लॉस रहते हैं, तभी मार्केट लेने के लिए आ जाता है। ये कैंडल यही काम करने के लिए आई थी। फिर ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनाई, ये बढ़िया वाली। तो सोच सकते हो आप, समझ सकते हो, सामने ही सब कुछ रहता है लेकिन समझ में नहीं आता जल्दी। चलो ट्रेड दिखाता हूँ आपको मैं, मेरे लिए हुए आज के। तो पहला पुट का ट्रेड बताता हूँ आपको मैं। पहला वाला, ये वाला, ये देखोगे आप, ये पुट का ट्रेड है मेरा पहला लॉजिक। जैसे यहाँ ओपन हुआ तो मैंने ट्रेड डाल दिया, और ये स्टॉप लॉस मैंने पहले नहीं डाला था। स्टॉप लॉस देखोगे ना, तो ये स्टॉप लॉस पहले नहीं डाला था, स्टॉप लॉस बाद में डाला है मैंने। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने यहाँ ट्रेड डाल दिया। फिर मेरा लॉजिक तो आपको मैंने बता दिया कि उसको नीचे आना ही था, उसके हिसाब से वो नीचे जाना ही था, इसलिए क्योंकि कितना ऊपर आएगा वो मालूम नहीं था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। जैसे ही एक कैंडल बनी ग्रीन वाली, इसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने। और जैसे ये पूरी कंप्लीट हो गई यहाँ, तो मैंने स्टॉप लॉस तुरंत मेरा यहाँ पे ट्रेल कर दिया। तो ये मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि मैं तुरंत मेरा कॉस्ट पे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, फिर लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप देख सकते हो, ट्रेड देखो, ट्रेड बताता हूँ। ये मेरी एंट्री थी 437, ये सेंसेक्स है, देखो आप, बहुत बड़े पॉइंट रहेंगे लेकिन समझ में आएंगे कम। 37 लेके ये है 572, मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए कितने पॉइंट हैं। और ये 1:1.8 का रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड था। दूसरा ट्रेड है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लिया था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था उस 83,000 पे, तब ये वो लॉजिक से बनाया हुआ ट्रेड है। ये देखिए, ये डोजी कैंडल बनी है, ये डोजी कैंडल बनी है, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के, हाई का एंट्री पॉइंट लगा के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया और एंट्री कर दिया। ये स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस का आपको बताता हूँ फंडा मेरा। पहले यहाँ रहेगा, फिर तुरंत यहाँ, वो यहाँ नहीं, इसके नीचे, और फिर जैसे मार्केट ऊपर गया
कॉस्ट पे चला गया। फिर यहाँ से देखो कितना कितना भी नीचे आए कितना भी ऊपर जाए, मैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, तो मेरा टेंशन नहीं रहता कि स्टॉप लॉस हिट करे। तो फिर ये 2 रेड कैंडल बनी, इसमें बायर डर जाता है, एग्जिट कर देता है, लेकिन मेरा तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रहता है, तो कुछ टेंशन आया ही नहीं मुझे। तो देखोगे आप, ये देखो 292 की एंट्री है, 90 की रहेगी ये, 90-92 की एंट्री है, स्टॉप लॉस था 54 का, और इसमें रिवार्ड देखो कितना लिया है मैंने। अब देखोगे 369। ये भी ट्रेड 1:2 का है, दिखने में छोटे दिख रहे हैं। अभी ये ट्रेड ये फिर से रजिस्ट किया है वहीं पे। अब देखोगे ना, तो मैंने जितने ट्रेड लिए हैं ये सेम स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट किए हैं, सेम। मतलब बोलने का मतलब बताता हूँ आपको, समझ में आया तो। ये रजिस्ट ले रहा था वही प्राइस पे बार बार। ये देखो तीनों ट्रेड लिए पुट के मैंने, 370 में एग्जिट हुआ हूँ मैं, और सेम जगह पे लिए हुए हैं ये ट्रेड। अभी ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, ये पूछने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त इसने रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा था बिल्कुल, उसके बाद रिवर्स हुआ, इसलिए यार ट्रेड नहीं बना। और मूविंग एवरेज भी दूर था। ये ट्रेड में मूविंग एवरेज पास है, 9 मूविंग एवरेज पास है, इसलिए ट्रेड पड़े हैं। बाकी कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। ये देखो ये कैंडल पे एंट्री है, इसका स्टॉप लॉस है यहाँ का, और यहाँ बुक किया है। ये और ऊपर गया था गाइस, देखोगे और ऊपर गया था, लेकिन मैंने बुक किया इधर ही, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था उसके ऊपर जाएगा। ये मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जैसे इधर मार दिया, मैंने बुक करना चाहा ऊपर ही, लेकिन ये यहाँ बुक हो गया। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ था। ये कैंडल देखोगे अब 3 बजे का कैंडल है, उसके बाद मूव नहीं किया। आज का 0 to 0 ट्रेड ही नहीं बना। ये पुट के मेरे ट्रेड थे। अभी कॉल के ट्रेड भी बताता हूँ। ये कॉल के ट्रेड है, देखो ये पहला ट्रेड मैंने जैसे पुट का लिया, ये पुट का पहला ट्रेड लिया था मैंने यहाँ तक, यहाँ मैंने बुक किया और तुरंत यहाँ पे दूसरा ट्रेड डाल दिया मैंने यहाँ पे, यही कैंडल पे, क्योंकि ये कल का सपोर्ट लेवल था। देखोगे आप, यही से मार्केट रजिस्ट लेके ऊपर चला गया। ये रेड कैंडल का हाई का मैंने एंट्री पॉइंट डाला और स्टॉप लॉस लगा दिया, तो तुरंत मेरा कॉस्ट पे चला गया स्टॉप लॉस, तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन पालता नहीं है उसमें। ये देखो 267 का स्टॉप लॉस है, 310 की एंट्री है, और इसने रिवॉर्ड मुझे अच्छा खासा दिया है 484। कैलकुलेशन करोगे तो ये 1:4 का ट्रेड है। इसके बाद फिर देखोगे आप, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी ऐसे, यहाँ भी ट्रेड किया जा सकता था ये कैंडल पे, लेकिन मूविंग एवरेज के ज़्यादा नीचे थी और कैंडल ख़राब क्लोज हुई, बहुत देखो शैडो देके, इसलिए वहाँ ट्रेड नहीं बना। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रेड डाला, ये इसका एंट्री पॉइंट था, ये कैंडल का हाई, और ये नीचे का इसका स्टॉप लॉस था, और ये इसने भी अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है मुझे। अब देखोगे 315 एंट्री है, स्टॉप लॉस है 290, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट, और इसने रिवॉर्ड दिया है 486। इसमें भी देखोगे ना, रेंज बाउंड मार्केट का ध्यान देखिए क्या देना होता है आपको बता रहा हूँ। ये यही जगह पे बार बार रिटर्न गया है, देख रहे हो, सेम प्राइस से। तो रेंज बाउंड मार्केट में जो एट द मनी होती है, उसको ज़्यादा ध्यान दोगे, स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट करोगे, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा कि मार्केट वही प्राइस तक जाता है, वहाँ से नीचे आता है, क्योंकि ये जो प्राइस रहती है वही सेलर लोगों ने सेल की रहती है, ना कि स्पॉट प्राइस।
कॉल पुट सेल किए हैं तो ये यही प्राइस पे सेल हुए होते हैं। तो वहाँ जाने से और प्रेशर डाल के वो नीचे लेके जाते हैं, जैसे वहाँ तक जाता है नीचे लेके जाते हैं, वहाँ तक बढ़ता है छोड़ देते हैं। मतलब वो वही जो वहाँ से निकलेगा और वहीं तक जाएगा, कितना नीचे जाएगा वो भी फाइंड होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मार्केट आएगा मैं बताता जाऊँगा आपको। और अगर चाहिए आपको उसको उस पर वीडियो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बता दीजिए। अभी ये भी छोटा सा ट्रेड बना है, यहाँ वाला छोटा सा नहीं है रिवॉर्ड अच्छा खासा है। ये कैंडल पे एंट्री है, इसका स्टॉप लॉस, ये कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस, हाई पे एंट्री और सेम स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट। ये एक ट्रेड बना है, इसमें भी उसी वहाँ तक ही गया है, देखोगे ना वहाँ तक ही गया है, उसके आगे जाएगा ही नहीं। रेंज बाउंड मार्केट में ये आसान होता है एग्जिट करना, समझना कहाँ तक जाएगा। ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ से देखो ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंट्री मूविंग एवरेज पे परफेक्ट और यहाँ तक गया है। और अभी रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे तो ये 1:3 ढाई का है, पकड़ के चलो। इसमें 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट देखोगे आप 62 का टारगेट है। ये था आज का मार्केट, कुछ ज़्यादा नहीं था, एकदम रेंज बाउंड। आप इसको देखोगे ये दिख रहा है मूव हुआ, लेकिन मूवमेंट ही नहीं थी, प्राइस मूव फ्लैक्चुएट हो रही थी बस। और ये जो कैंडल्स है ना गाइस, ये वाले एकदम खतरनाक, ये तो पैसा लेके जाने के लिए बनाते। और सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी तो संभल के ट्रेड नहीं करोगे तो लॉस होगा ही होगा, 100% होगा। तो संभल के ट्रेड करना है। इस पे आपको कुछ भी ट्रेड ही नहीं दिखेगा, ये देखोगे ना ट्रेड ही नहीं दिखेगा, इस पे भी ट्रेड नहीं दिख रहा है। स्ट्राइक प्राइस पे जो थी उसका चार्ट था, उस पे ट्रेड बने हैं और मैं वहीं पे काम करता हूँ। और आप भी अगर आप करते हो उस पे तो ठीक है, नहीं करते तो उस पे ही काम करना सीखिए। स्पॉट का जो चार्ट होता है इंडेक्स वगैरह का, उसमें कुछ ज़्यादातर होता नहीं। और एक्सपायरी के दिन अपन ट्रेड करते हैं कम कैपिटल से, तो उसमें कैपिटल बचाना भी होता है, आराम से काम करना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्सपायरी दिन कैसे काम करना है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर क्वेश्चन है आपको चाहिए उसके आंसर तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। नहीं तो वीडियो चाहिए तो वीडियो बनाऊंगा। चलो बहुत टाइम हो गया आज, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई। चलो टाटा बाय बाय, गुड डे।